धमतरी में ईद मिलादुन्नबी पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। हजरत पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर सोमवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मुस्लिम समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के जामा मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जो जामा मस्जिद से होकर चमेली चौक, गोल बाजार, घड़ी चौक, रत्नाबांधा चौक, म्यूनिसिपल स्कूल चौक, शिव चौक, कचहरी होते हुए जामा मस्जिद पहुंचकर संपन्न हुआ, जहां समाज के वरिष्ठ और आलिमों के हाथों परचम कुशाई की गई, सलातो सलाम पढ़ा गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश और देश भर में अमन, चैन, शांति, खुशहाली और उन्नति के लिए दुआएं की गई। मुस्लिम समाज के बच्चे, बूढ़े, जवान हजारों की संख्या में जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में शामिल लोग नारा ए तकबीर और जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो जैसे नारे लगाते चलते रहे। खास बात ये रही कि जुलूस में एक भी डीजे नहीं था, जिससे जुलूस भी व्यवस्थित होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और तय समय से पहले जुलूस संपन्न हो गया। जुलूस को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। प्रमुख मार्गों और जुलूस के साथ पुलिस के जवान मौजूद रहे। जुलूस का जगह जगह स्वागत भी हुआ। मैं मोहम्मद इश्तियाक रोकड़िया, उम्मीद ग्रुप का मैं संस्थापक सदस्य हूँ। आज के जुलूस के बारे में बताइए। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर आज एक बहुत ही भव्य जुलूस धमतरी में निकाला गया था। और चूंकि पैगंबर साहब की जो विलादत है वो शांति का प्रतीक है, वो इस दुनिया में रहमत बनकर आए थे पूरी सारी आलम के लिए, इसलिए आज उनका जो त्यौहार है पूरे मुस्लिम समाज ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी के तत्वाधान में बहुत धूमधाम से मनाया है। जैसे कि डीजे बंद है और ध्वनि प्रदूषण बंद है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? मैं सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि जिस हिसाब से वाइब्रेशन से और डीजे की तेज आवाज से मरीजों को तकलीफ हो रही थी, कान में लोगों की समस्या आ रही थी, मैं बहुत सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं और प्रशासन का, खासकर धमतरी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बार बार
अंजुमन इस्लामिया कमेटी और मुस्लिम युवाओं की मीटिंग लेकर उनके बीच में जागरूकता फैलाई कि आप डीजे का इस्तेमाल ना करें। और आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह आज जुलूस में डीजे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं प्रशासन से ये अपील करता हूं और ये मैं उम्मीद रखता हूं आने वाले भी जो त्योहार हैं उसमें प्रशासन इस पर अपने इस फैसले पर अडिग रहेगा और सख्ती से कार्रवाई पूरी करेगा। दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दुनिया में पूरा अमन, शांति और भाईचारा का संदेश देना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि सब एक दूसरे का हाथ से हाथ बढ़कर इस भारत देश को, इस पूरे विश्व को एक अमन, सुकून, शांति का गहवारा बनाएं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी के उपलक्ष्य में हमारा अंजुमन कमेटी ने जो भव्य जुलूस निकाला, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना अच्छा हमें सब कमेटियों ने सहयोग दिया और खास करके पुलिस प्रशासन, शासन हमारा का बहुत ज्यादा सहयोग दिया उन्होंने। और विगत 3 दिन से हमारे को सहयोग दे रहे हैं, लंगर में, तकरीर में बहुत अच्छा उनका रिस्पांस हमको मिल रहा है। आज का जुलूस सरकार दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न यौम विलादत, जिसको ईद मिलादुन नबी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसको मनाने के लिए हम सारे मुसलमानों ने जामा मस्जिद धमतरी से जुलूस निकाला। जो शहर गश्त करते हुए वापस जामा मस्जिद में आया, यहाँ पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और माशाअल्लाह देश और दुनिया और हिंदुस्तान के सारे इंसानियत की शांति और अमन उसके लिए दुआ की गई। और माशाअल्लाह बहुत अच्छा हमारा युवाओं का इसमें जो सहयोग रहा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। जैसा कि शरीयतन इस्लाम में जो चीज़ें हैं उसको मानते हुए ये जुलूस निकला, इसके लिए हम हमारे पूरे समाज, अन्य समाज को भी हम लोग इस तरह का अपना जुलूस निकालें, अपेक्षा कर सकते हैं जैसा हमने किया है। तो उम्मीद है आगे ऐसे ही शांति और अमन से हम लोग ये सब जुलूस निकालते रहेंगे, सरकार की यौम मिलाद मनाते रहेंगे। ईद मिलादुन नबी की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का जो जुलूस था वो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम का जन्मदिन था, यौम विलादत थी। उसी खुशी में धमतरी वालों ने आज जुलूस निकाला। अंजुमन इस्लामिया कमेटी धमतरी ने इसका इंतज़ाम किया और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था और तमाम नौजवानों ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी का साथ दिया। और इसमें सबसे अहम और अच्छी बात और मुद्दे की बात ये थी कि ये जो जुलूस निकला इसमें शरीयत के हिसाब से जुलूस निकला है। इसमें कोई डीजे, बाजा, गाजा, हो हल्ला, भगदड़, किसी किस्म के गलत नारे कोई नहीं लगाया। और शासन प्रशासन की भी बहुत अच्छी इंतजाम था और उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया। और तारीफ़ काबिल नौजवान लोग हैं जिन्होंने अंजुमन इस्लामिया कमेटी की बात रखी और जुलूस मोहम्मदी में अदब के साथ चले और नारा लगाए। और ये बाजा गाजा का जो है, इन्होंने किसी भी किस्म का कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया और जैसा चलना चाहिए शरीयतन वैसा जुलूस चला। ये जो प्रोग्राम चलता है ईद मिलादुन नबी के मौके पर, ये कितने से कितने दिन तक चलता है और आज मुख्य प्रोग्राम रहता है, इसके बारे में जानकारी। ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम है वो तो चांद जैसे ही दिखता है तो चलता है और मुसलसल ये 12 दिन चलता है। और धमतरी में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के बैनर तले ये तमाम प्रोग्राम होते हैं, जिसमें नात खानी है, तकरीर है और कुरान खानी है, दुरूद खानी है, बच्चों के प्रोग्राम है, औरतों के प्रोग्राम है। ये तमाम सब प्रोग्राम होते रहते हैं। और उसके अलावा लंगर, रोज खाना खाने का भी इंतजाम रोज रहता है, डेली रहता है। और आज भी लंगर कमेटी ने तमाम आम मुसलमानों के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए लंगर का एहतमाम किया है जैनब पैलेस में और यतीम खाने में। यतीम खाने में औरतों का है, जैनब पैलेस में मर्दों का है। जी, जैसे डीजे बैन है, अभी सब बंद करके रखे हुए जितने भी ध्वनि प्रदर्शन के नाम से, जी, इस पर किस प्रकार से निकला, आपको कैसा लगा ये जो? अरे मैं तो बोलता हूँ शासन प्रशासन से जितना और जैसा सहयोग हो ना, मुस्लिम समाज और मुस्लिम कौम का बच्चा बच्चा आपको साथ और सहयोग देगा। इस्लाम में तो ये गाना बजाना, ढोल ताशा, नाच गाना, ये सब मना है और हराम है। इसको तो बुराई की जड़ बताई गई है।
और इससे लोगों को दिल की जो मरीज हैं उनको तकलीफ होती है, जो औरतें हमला हैं उनको तकलीफ होती है, बुजुर्ग लोगों को तकलीफ होती है। ये जो डीजे बजते हैं, इसकी जो तरंगे हैं, इसका जो आवाज है, उससे घरों के कांच फूट जाते हैं, लोगों के सामान गिर जाते हैं। हम सदर में रहते हैं, हम जानते हैं तकलीफ हमको कितनी होती है। ये एक एक घंटा, दो दो दिन, चार चार दिन, पांच पांच दिन लगातार डीजे, लगातार गाना बजाना और फुल आवाज में। ये तो शासन प्रशासन ने इतना बेहतरीन और इतना अच्छा काम किया कि जितनी जितनी तारीफ करे जाए तो कम है। पूरी दुनिया के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जश्न ईद मिलादुन नबी पैगंबर इस्लाम की यौम विलादत है। ये सद्भावना का त्यौहार है, ये भाईचारा का त्यौहार है, ये मोहब्बत का त्यौहार है, ये एकता का त्यौहार है, ये एक साथ रहने का त्यौहार है। मेरे पैगंबर के ऊपर लोगों ने बहुत जुल्म किया, ज्यादती किया, यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम को लोगों ने पत्थरों से मारा, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सवाने हयात, उनकी जिंदगी आप उठा के देख लो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा। ये इस्लाम है जिसमें आपको आपकी सलवार, आपके पैजामे पहनने के बारे में बताया गया है, आपको सीधे हाथ से खाना ये बताया गया है, पानी आपको बैठ के पीना ये बताया गया है, मर्दों के हुकूक बताया गया है, बच्चों के अधिकार बताए गए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, असामाजिक तत्व लोग हैं, जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़े लिखे हो के भी वो गलत बात करते हैं एक अपनी कुर्सियों के चक्कर में। तो इस्लाम जो है वो मजहब ऐसा है, एकता का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, प्यार का मजहब है।